देखिए, इमरान खान के ऊपर जो खतरा है, जो एक साजिश है, जो एक प्लान है, वो बढ़ता जा रहा है। इमरान खान के ऊपर मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं, बेचारे के ऊपर शिकंजा कसता जा रहा और वो हर एक दिन मौत के करीब जा रहा, मौत के नजदीक जा रहा। और इसके पीछे है फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर, जो चाहता कि इमरान खान जिंदा जेल से ना निकले। मुनीर का नया रूल है, जो डेथ रो पे है या जो डेथ सेल में है। अबे डेथ रो पे तो ये है नहीं, इसलिए किसी का मर्डर तो किया नहीं। ये जो डेथ सेल पे लोग हैं, इनसे किसी को भी मिलने की इजाजत न दी जाए। लास्ट टाइम इनकी बहन मिली थी, उसके बाद किसी को मिलने की इजाजत नहीं है। और जहां तक मुझे लगता है, जब तक इमरान खान जिंदा है तब तक किसी को मिलने की इजाजत मिलेगी भी नहीं। जी हाँ, इजाजत मिलने भी वाली नहीं है, क्योंकि ऐसा फरमान आया है मुल्ला मुनीर का। अब इमरान खान पे आज एक और मुकदमा चल तो रहा ही था, कई सारे मुकदमे चल रहे हैं उस पे। ये और एक 112-13 एफआईआर है, 112-13 मुकदमे हैं। पहले एक का फैसला आया था, अब दूसरे का फैसला है, जिसमें उसको और बुशरा बीवी, जो उनकी धर्म पत्नी है, उनको 17 साल की कैद हुई है। इमरान खान की एज ऑलरेडी 73 है, 73 प्लस 17 यानी कि 90 साल। अगर एवरेज आदमी सनातन धर्म में हमारे कहते, अगर आप 84 साल जीत गए तो आपने पूरा जीवन जी लिया है। 90 साल तक इमरान खान को जेल में रखना, जो पुरानी सजा है वो चली रही है। और अब करीब करीब 101 मुकदमे और हैं जिन पे सजा आएगी। तो यानी कि भाइयों बहनों, सीधा सा प्रोग्राम है कि इमरान खान को जिंदा निकलने नहीं देना है। भाई आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मैं बार बार कहता रहूंगा। हम टीम थोड़ा थोड़ा बीच में आप लाइक और सब्सक्राइब का बैनर दिखाते रहिएगा और बेल आइकन का बैनर दिखाते रहिएगा। तो ये बहुत जरूरी है, देखिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इमरान खान को खत्म करने की साजिश है और ये हर तरफ से उसको मानसिक रूप से तोड़ने की साजिश है। अब जिस चीज का डर था, जो उनकी धर्म पत्नी है पिंकी पीरनी या बुशरा बीवी, उनको भी कानून के दायरे में लाया गया, इनकी उनको भी सजा है। या मुझे उनकी एज नहीं पता क्या है, मेरा मतलब नहीं है उससे, क्या उसके भी अगले 17 साल जेल में कटेंगे। और ये वो आदमी है जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री रह चुका, पाकिस्तान का क्रिकेटिंग स्टार रह चुका, पाकिस्तान में बड़ी शख्सियत है। और वास्तविकता ये है, इसने पाकिस्तान में चुनाव जीता भी था। पाकिस्तान में चुनाव जीतने के बाद जनाब इसकी ये हालत है कि ये कहते हैं ना घर का ना घाट का, ऐसी हालत कर दी है इसकी मुल्ला मुनीर ने कि आप कहते हो ना कि हम तो मौत से ये इल्तिजा करते हैं कि मौत आके हमें ले जा, क्योंकि इस जीवन में, इस जिंदगी में कुछ बचा नहीं है। इमरान खान की अगर आप दिल से पूछे, दिमाग से पूछे, तो उसके दिल और दिमाग में मौत की हसरत है। ये मौत का खेल, ये खतरनाक खेल पाकिस्तान में हो रहा। और ये मुल्ला मुनीर जो है, ये एग्जाम्पल सेट कर रहा है। अगर मैं ऐसा एक बहुत प्रोमिनेंट और बहुत पावरफुल व्यक्ति के साथ कर सकता हूं, भाई बाकी तो किसी खेत की मूली नहीं, तुम तो कहीं खड़े नहीं होते। ये एक प्लान्ड, एक पूरा सुनियोजित कार्यक्रम है, जिसके अनुसार मुल्ला मुनीर ये मैसेज दे रहा। तो आप इसको हल्के में, आप इसको डायरेक्ट या आप इसको इनडायरेक्ट मत लीजिए। इट्स अ वेरी सटल एंड अ वेरी डायरेक्ट मैसेज व्हाट ही इज ट्राइंग टू गिव। तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान अब कभी जिंदा जेल से निकलेगा। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एक और पॉलिटिशियन का कत्ल जेल में पाकिस्तान के लॉ को मैनिपुलेट करके किया जाएगा। वैसे पाकिस्तान की उम्र ज्यादा नहीं बची है, पाकिस्तान में दम ज्यादा नहीं बचा, ज्यादा नहीं चलेगा पाकिस्तान। मेरे से कोकरे कागज पर लिखवा लो, हद से हद 2 4 5 साल का गेम है। 2030 पाकिस्तान देखेगा नहीं देखा मुझे नहीं पता। मैंने आपको बोला था 25-26 में आपको पाकिस्तान में विजिबल क्रैक्स दिखेंगे, विजिबल क्रैक्स दिख रहे हैं। पाकिस्तान टूटेगा 110% गारंटी, हम तोड़ेंगे पाकिस्तान और हमें तोड़ना पड़ेगा पाकिस्तान और हमें बर्बाद करना पड़ेगा पाकिस्तान को। ये एक कटु सत्य है। पाकिस्तान में टोटल अराजकता है, फाइनेंशियल सिस्टम सब फेल हो चुके हैं, कुछ नहीं बचा उस कंट्री को सैल्वेज करने के लिए। एक टाइम ऐसा आएगा, ये जो सऊदी वगैरह है जो इस पे आजकल पैसे लगाते हैं, ये भी पैसा लगाना छोड़ देंगे, बिकॉज देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द कंट्री टू सैल्वेज। मुल्ला मुनीर आखिरी सीडीएफ है, यानी कि सीज फायर डिमांडिंग फोर्स का बॉस। इज द लास्ट सीडीएफ ऑफ पाकिस्तान, फर्स्ट एंड लास्ट। इसके बाद कुछ नहीं बनेगा, इसके बाद कहानी खत्म। तो ये थी पाकिस्तान का एक अपडेट जो मुझे कवर करना था। आज बहुत मेरे पास अपडेट्स है, मैंने कहा थोड़े सबको कवर कर लेते हैं। देखिए, दूसरा है यूनिस अनमास्क्ड। एक बहुत बड़ी और बहुत दुखद घटना है ये, जिससे हर सनातनी का हृदय व्यतीत होना चाहिए था। आपके और हमारे घरों में आज कहते हैं ना, अगर किसी को खाना न बने ना खाना चाहिए था।
क्योंकि हुआ क्या, यूनिस का असली चेहरा, यूनिस का जहादी चेहरा, मैं उसको मुल्ला यूनिस कहता हूँ, मुल्ला यूनिस का जहादी चेहरा सामने है। मैं हमेशा कहता हूँ बिना दाढ़ी मूंछ का जहादी ज्यादा खतरनाक। ये मुल्ला यूनिस आज वो हदी जो था, हदी का आज नमाज ब्यूरियल था, नमाज वट जनाजा वगैरह था उसका, उसको ढाका यूनिवर्सिटी में, ढाका जो बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि रहे, एक बड़े सम्मानित व्यक्ति रहे, उनके साथ बरी कर दिया गया। इनकी हदी की जो हसीयत है वो बांग्लादेश के नेशनल पोइट के जैसी, उसके साथ उसको बरी किया गया। और जब नमाज जनाजा था जनाब, तो वहां मुल्ला यूनिस, और हैरान मत होइएगा, फौज के हेड, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ बांग्लादेश वकरुल जमान भी उसमें शामिल हुआ। ये बहुत बड़ा सिग्नल है, वकरुल जमान का शामिल होना बहुत बड़ा सिग्नल है। आप मान के चलिए कि एक बहुत बड़ी चीज हमें सिग्नल की जा रही है, भारत को बताई जा रही है वकरुल जमान का आना। इट्स अ बिग मैसेज दैट पाकिस्तान इज ट्राइंग एंड रियली मैनिपुलेटिंग एंड मैनेजिंग द आर्मी ऑफ बांग्लादेश। वकरुल जमान चाहते तो वो वहां नहीं जाते, पर वकरुल जमान वहां गए। एक सटल बहुत क्लियर मैसेज है। ये उसी तरह है जब हदी मरा था और तब बांग्लादेश में यूएस की एम्बेसी ने एक ट्वीट किया, जी हमें हदी की मौत का बड़ा दुख है। जैसे ये बच्चा लीडर, उनका बहुत बड़ा सगा था, बहुत बड़ा कोई दिग्गज बांग्लादेश में मर गया हो। जब शेख हसीना का फर्जी वो मौतनामा वहां के ट्राइब्यूनल ने बनाया, तब अमेरिकन उनको सांप सूख गया था। जब वहां हिंदुओं का शोषण प्रताड़न होता, तब अमेरिका नहीं बोलता। जब दीपू चंद्र दास का निर्मम, दीपू चंद्र दास भाई की हमारी निर्मम हत्या हुई, पहले मार दिया गया, फिर पेड़ पे लटका के जिंदा जला देगा। मैंने वो वीडियो देखी, कोई सोशल मीडिया पे भी आपको मिल जाएंगे, दिल दहल जाता है। और फिर उसका जला हुआ सर, और वो उसके घर के बाहर रख दिया, इन्होंने बांधा हुआ सर रख दिया, जिंदा जला दिया गया। और विडंबना ये है कि इस पे ब्लास्फेमी का आरोप लगा। ये पहले पाकिस्तान में होता था, पुलिस ने इसको अरेस्ट किया। मुझे एक बार बताइए, बांग्लादेश में भला ब्लास्फेमी कौन करेगा? क्योंकि पता, ब्लास्फेमी तुम्हारे सेहत के लिए कुछ भी हो सकता है। अगर उसने की भी, पुलिस ने अरेस्ट किया, पुलिस को मॉब ने घेरा और बोला इस बंदे को हमारे हवाले कर लो। बांग्लादेश की पुलिस ने, यूनिस की पुलिस ने एक हिंदू दीपू चंद्र दास, जिसपे केवल आरोप लगा था ब्लास्फेमी का, उसको हवाले किया उन जहादी मॉब के साथ। वहां उसकी लिंचिंग हुई और पेड़ पे बांध के, अब जिंदा था मरा था पता नहीं, अधमरा था, ऐसे ही जला डाला। उसका सर और टॉर्सो लटकाया गया, उसका बर्न्ड हेड और टॉर्सो लटकाया गया। ये कटु सत्य है, पुलिस ने दिया है, लो करो इसके साथ क्या करो। पहले ये पाकिस्तान में होता था। ये मैं नया प्रकरण बांग्लादेश में देख रहा हूं, जो पहले पाकिस्तान में होता था। बांग्लादेश में सर ये नहीं होता था। दिस इज न्यू फॉर बांग्लादेश। ये एक नया प्रकरण है, पुलिस से बांधने को लेना और हिसाब किताब करना, यानी कि एक खुला दरवाजा